हेलो लर्नर्स, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व अ मिस्ट्री। मिस्ट्री क्या है? हम लोग देखते हैं कि 1 की पावर 0 और 1 की पावर 1 दोनों की ही वैल्यू एक होती है। लेकिन हम छोटे से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं कि अगर पावर सेम हो, लाइक साइन इधर देख लेते हैं कि अगर मान लिया A की पावर B है और इधर A की पावर C है। अगर पावर दोनों में सेम है और दोनों चीज़ इक्वल है तो B=C लिख देते हैं। कैसे लिखते हैं B=C, वो देखते हैं। देखिए, A की पावर B, अब इसको डिवाइड कर देते हैं A की पावर C को दोनों साइड से। नीचे A की पावर C आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा, ठीक है। अब ऊपर जाएगी तो A की पावर C माइनस हो जाएगी, क्योंकि हम ऊपर ले आते हैं तो पावर माइनस में हो जाती है। A की पावर B इंटू A की पावर-C हो जाएगा इक्वल टू 1। ए की पावर क्या होगी? अब देखो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी ना, तो बी ए की पावर क्या हो जाएगा? B-C विल बी इक्वल टू 1। अब देखो, अब हमको पता है ना किसी की पावर जीरो हो, अगर किसी की पावर जीरो हो तो उसकी वैल्यू कितनी आती है? 1 आती है। वो कैसे आती है वही बता दूंगा अभी मैं। अभी देखते हैं कि ये क्या होगा। तो ये 1 कब आएगा? जब इसकी पावर जीरो हो, ठीक है। इसका मतलब क्या होना चाहिए? B-C विल बी इक्वल टू जीरो। तो B इज इक्वल टू क्या हो गया? C। तो यही हम बोल देते हैं भाई, अगर दोनों सेम है, अगर बेस सेम है तो उनकी पावर भी बराबर ही होंगी, ठीक है। तो यहाँ इस केस में भी देखो, 1 की पावर 0 की वैल्यू भी 1 ही होती है, 1 की पावर 1 की वैल्यू भी 1 होती है। तो क्या 0 = 1 हो जाए? क्या ऐसा ही है? ये तो मैथमेटिकली गलत है। तो हम क्या करेंगे, अब देखते हैं इसमें इसमें दिक्कत क्या है। ये मिस्ट्री जो मतलब फैला रखा है कि भाई ये क्वेश्चन वैसे अच्छा है बेसिक नॉलेज के लिए आप लोगों के। तो देखेंगे कि इसमें क्या गलती है भाई, कैसे हो रहा है, ये कैसे गलती आ रही है, देखते हैं आगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, 1 की पावर 0 इज इक्वल टू 1 की पावर 1। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ हम लॉग लेते हैं। अभी कंसीडर करना है, मैं कैसे बताता जा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए और आप देखेंगे आपको समझ में आएगा, ठीक है। दोनों तरफ लॉग लेते हैं, तो लॉग 1 की पावर 0 इज इक्वल टू लॉग, और बेस 10 रहेगा, ठीक है, बेस 10 वाला लॉग 1 की पावर 1। अब देखिए, यहाँ 1 की पावर 0 है और यहाँ 1 की पावर 1 है। अब हमने पढ़ा है सिंस लॉग m⁴n इज इक्वल टू n log m, ये होता है ना, log m⁴n इज इक्वल टू n log n। जो ये पावर में होता है ना n, जो भी चीज़ पावर में होती है n के, वो आगे जाती है मल्टीपल में, ठीक है। तो वही लिख दिया मैंने। ये सब कैसा आता है डेरिवेशन बताने का भी टाइम नहीं है, बट ये इसका सबका डेरिवेशन है, आप देखेंगे। तो मैं अभी आगे डालता रहूँगा ऐसी बेसिक बेसिक चीज़ें आप लोगों के लिए, ये सब चीज़ का डेरिवेशन है, ठीक है। किसी की पावर 0 की वैल्यू कैसे एक मतलब 1 होती है, वही मैं डाल दूंगा, अभी बता दूंगा साइड में। तो ये 0 है ना, देखो पावर्स जो है ना वो आगे आ जाएंगे मल्टीपल में। तो यहाँ 0 इंटू क्या हो जाएगा? लॉग 1/10, ठीक है, और इज इक्वल टू यहाँ 1 आगे आ जाएगा, 1 इंटू लॉग 1/10। अब देखो, ये तो मल्टीप्लाई होगा तो 0 होगा, ठीक है। और यहाँ 1 इंटू लॉग 1/10 है ना। अब इस कंडीशन में तो बनती है, देखो ये कंडीशन कब कब वैलिड होगी, या तो जो पहला वाला मल्टीपल में है वो 0 होना चाहिए, या ये वाला 0 होना चाहिए। अब देखो 1 तो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि 1 0 के बराबर है ही नहीं। तो क्या हमने देखा, ये तो हो नहीं सकता। तो हमने देखा यार दूसरा वाला लॉग 1 की वैल्यू, लॉग 1/10 की वैल्यू 0 होती है। तो ये दो कंडीशन में वैलिड होता है। जैसे मान लिया a इंटू बी इक्वल टू 0 लिखा है, या तो a 0 हो सकता है, या b 0 हो सकता है, या दोनों 0 हो सकता है, ठीक है। ऐसा हो सकता है ना इस कंडीशन में। बट यहाँ हमने देखा कि 1 तो 0 बराबर नहीं हो सकता, तो ये वाला log 1/10 ये 0 बराबर हो सकता है, तो अभी तो कंडीशन वैलिड है। तो यहाँ पे जो हम लोग यहाँ मिस्ट्री हो रही थी भाई 0 = 1 होगा, तो ये नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, log 1/10 इज इक्वल टू 0। ये जो log 1/10 इज इक्वल टू, हम मान लेते हैं ना log 1/10 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो 0 कैसे आती है? वो इसी डेरिवेशन से आती है। आप लोगों को रटा दिया गया होगा ना भाई कि log 1 की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। तो 0 कैसा आता है? यहाँ से आता है, क्योंकि 1 जो होता है वो 0 के इक्वल नहीं होता है, इसलिए ये माना गया है। क्योंकि 1 0 के इक्वल मान लेंगे तो 0 में अंतर नहीं रह जाएगा ना, 0 1 अलग अलग नहीं होंगे, इसलिए, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये कैसा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से लोगों को नहीं पता होता है ये चीज़ें।
तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दे रहा हूँ कि किसी की पावर जीरो की वैल्यू वन कैसे होती है, ठीक है, उसका भी मैं डेरिवेशन आपको बता रहा हूँ। देखो, किसी की पावर जीरो, मान लिया कोई ए है वैल्यू, इसकी पावर जीरो है, इसकी वैल्यू वन कैसे होगी। हमको एल एच एस आर एच एस दो इसमें है, हम एल एच एस लेके प्रूव करते हैं, ठीक है। एल एच एस में क्या है, ए की पावर जीरो। देखो, ए की पावर जीरो को हम जीरो क्या लिख सकते हैं, एम माइनस एम, एम से एम गया जीरो तो है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ए की पावर मैंने अभी बोला है कि बेस सेम हो तो जो पावर होती है वो प्लस में हो जाती है, तो ए की पावर माइनस एम भी हो जाएगा, ये अलग अलग कर दिया मैंने। अब इसको नीचे लेके आ जाते हैं, सेम वही प्रोसेस जो इसमें बताया मैंने अभी थोड़ा देर पहले, यहाँ पे वही प्रोसेस है। ए की पावर एम और नीचे आएगा तो प्लस ए की पावर एम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ये डिवाइड होगा तो यहाँ वन आंसर आएगा, तो इसीलिए बोलते हैं भाई किसी की पावर जीरो हो तो उसकी वैल्यू वन होती है। तो बस ये वाला जो केस था ना अपना, ये वाला, ये केस आप ध्यान में रखिए, वो सबको पता होता है, बट ये वाला केस मोस्ट ऑफ द पीपल को पता होता है। तो आप लोग ध्यान रखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप किसी से पूछ सकते हैं अगर आप इसको टेस्ट करना चाहें तो। चलिए, ऑल द बेस्ट, और पढ़ते रहिए, और न्यू वीडियो के साथ हम लोग जल्दी आएंगे। और इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि चैनल आपको ही बढ़ाना है आगे, ठीक है। बाय बाय।